नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज प्रदीप पटेल दर्जा प्राप्त मंत्री मऊगंज विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों एवं आम जनों से की मुलाकात। सुबह भाजपा कार्यालय मऊगंज में आम जनों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इसी बीच मऊगंज जिला बनाओ संघर्ष परिषद ने भी दर्जा प्राप्त मंत्री से की मुलाकात और दी बधाई। इसके बाद गणपति भगवान की पूजा अर्चना कर जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा। बराव गणेश धाम के लिए हुए रवाना। वहां भी पूजा अर्चना कर आम जनों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बिछरहटा चौहना में भी दर्जा प्राप्त मंत्री प्रदीप पटेल का किया गया भव्य स्वागत। आने वाले समय में 5 से 10 हज़ार लोगों को वहाँ रोजगार मिल सकेगा। थोड़ी समय लगेगा, 2-3 साल के लग सकते हैं क्योंकि फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश होने में समय लगता है, पर ये आपका आशीर्वाद और स्नेह और भगवान की कृपा ऐसी बनी रहेगी तो निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र के लोगों का कल्याण होना तय है। पूरा आप सब लोगों ने मुझे यहाँ मान सम्मान आदर दिया है, घर के बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह और अपने परिवार के सदस्य की तरह जो आप लोगों ने स्नेह दिया है उसका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और आप सब बड़े बुजुर्गों को जो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ऐसे सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने भाई बंधुओं का स्नेह का धन्यवाद करते हुए अपनी बात। प्रदीप भैया जिंदाबाद, प्रदीप भैया जिंदाबाद, भारत माता की जय, गणेश भगवान की जय। तिवारी ग्राम बराम, रामचंद्र बराम, दुबिया में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। खटखरी में आम जन और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इसी प्रकार कई जगह प्रदीप पटेल दर्जा प्राप्त मंत्री मऊगंज विधायक का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल दर्जा प्राप्त मंत्री हाटेश्वर नाथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर वहां के आम जनों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आम जन और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मऊगंज में घुरेटा में एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है। पूर्व में जब इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे तब ये ज़मीन को शासकीय ज़मीन पड़ी थी, उसमें कुछ अतिक्रमण वगैरह हो तो उधर उसका ध्यान आकर्षित कराया और औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन निर्धारित कराई गई थी और कलेक्ट्रेट के लिए भी रिजर्व लैंड रखी गई थी। जब अभी हम विधायक बने
तो हमारे पास जब जानकारी आई तो मैंने पता किया, तो ना तो उसका कभी कोई नाप हुई ना कुछ हुआ था। मैं भोपाल में जाकर अधिकारियों से संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया और उसमें मैंने कहा कि इसका डेवलप कराया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक निर्देश जो उद्योग विभाग के थे दिए और फिर इसकी तुरंत उसकी एक टीम, पटवारी, आरआई, तहसीलदार की टीम बनी और फिर चूँकि ज़मीन 450 एकड़ ज़मीन नापना एक लंबा काम है और उसमें तमाम अगल बगल के किसान, कुछ किसान उसमें बीच में आ रहे थे, वो सब चीज़ों को लेकर उसकी नपाई हो गई। उसके बाद ये औद्योगिक क्षेत्र को नाप करके ज़मीन दे दी गई है, उनके चिन्ह बना दिए गए हैं, बोर्ड लग गए हैं, उसकी ड्राइंग डिज़ाइन बन गई है, कहाँ कितनी लाइन, सीवर लाइन, विद्युतीकरण और इस चीज़ों को लेकर के उसका एक बजट भी बन गया है और लगभग 100 करोड़ के आसपास का वो बजट है। अब वो इस इंतज़ार में है कि इसका सैंक्शन होने की स्थिति में आ जाए, परमिशन मिल जाए विभाग से, तो वो एक बहुत हमारे मऊगंज क्षेत्र को डेवलप करने के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और लगभग 128 उसमें छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ पे लैंड है। इसमें हमारे लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाहर के लोग आकर के कंपनियाँ लगाएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे। 50% भी अगर रोज़गार हमारे स्थानीय लोगों को मिलता है, 50, 60, 70, तो लोगों की आय बढ़ेगी। आय होगी तो यहाँ पे सामान खरीदेंगे, मार्केट उठेगा, बाज़ार उठेगा, डेवलप होगा। तो ये हमारे मऊगंज क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे पत्र पर तुरंत ज़मीन की नाप और ये सब चीज़ें शुरू की। एक दूसरा, हमने यहाँ हरमना मऊगंज क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। एक गोरमा बड़ा डैम है, बाकी छोटे छोटे टैंक तो हैं, बट उसमें इतनी बड़ी सिंचाई नहीं हो पाती, इसलिए पानी की यहाँ बड़े कमी है। वो पीने की भी कई बार कमी हो जाती है बहुत जगह। तो भी एक सर्वे कराया गया था, हमें ये पता चला कि उसमें जो हमारा रीवा से पानी निकलता है, सिरमौर में बिजली बनती है, फिर उसके बाद वो पानी त्योथर हो करके और अंत में टमस होते हुए सोन में मिले, इसमें गंगा में मिलते हुए समुद्र में चला जाता है। ना तो उस पानी का यूपी उपयोग करता, ना बिहार उपयोग करता, कहीं जाता नहीं और ना किसी की डिमांड है। पर्याप्त पानी है तो उसका पानी का पता लगाएगा कितना पानी है। तो हमारे यहाँ 85,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो असिंचित, जिसको रिकॉर्ड में है कि ज़मीन सिंचित नहीं। अगर वो पानी हमारे यहाँ जाए तो उसमें हमारे पास 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सींचने के लिए पानी है। अगर वो पानी हमारे पास आ जाता है तो हमारे पीने का भी और सिंचाई का भी पर्याप्त हो जाएगा। उसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करके विभाग को भेज दिया है। हमारे पास पत्र भी आ गया कि आपका ये पत्र पे विभाग को दे दिया गया है और उसका DPR बनेगा और उसमें उसका बजट भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, करीब 1200 करोड़ के आसपास का बजट है। पर फिर भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अगर चाहेंगे कि पैसा हो जाए, मतलब हमारे लिए पानी का फिर सोर्स नहीं ढूंढना पड़ेगा, पानी है, हमें केवल उसको लाना है। तो मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले को एक बहुत बड़ी देर होगी और इसलिए मुझे ये दोनों चीज़ें मैं पूरी ताकत के साथ लगा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस काम को करेगी और यहाँ पर लोगों के लिए दोनों चीज़ें। सर, ये बरहटा रोड जो अभी बनने के लिए आई है उसका सर, बरहटा रोड आपने देखा होगा बहुत ख़राब रोड थी, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने आना जाना भी बंद कर दिया था दुर्घटनाओं के कारण। मैं चूँकि PWD विभाग में धरना बैठा था, आपको मालूम होगा उस समय, तो मैंने PWD विभाग बोलता था ये मेरी रोड नहीं है, वो बोलता था ये मेरी रोड नहीं, कोई बनाने को तैयार नहीं। अंत में धरने के बाद फिर PWD ने इसकी रिपेयरिंग की और 1 करोड़ से ऊपर का केवल रिपेयरिंग पार्ट इसका, कुछ इसमें मऊगंज विधानसभा में आता है, कुछ देवतला विधानसभा में आता है। अभी फिर से रिपेयरिंग उसकी शुरू हुई है, मगर मैं चूँकि 2 साल पहले इसको विधानसभा में भी रखा था और इसमें सरकार से भी कि इसको MPRDC को देकर अच्छी सड़क बनाई जाए, जैसे सीधी और आपने देखा होगा उधर बनी। तो अभी मेरे को बड़ी खुशी है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 104 करोड़ की लागत से ये पूरी रोड यहाँ से MPRDC अच्छी कंक्रीट की सड़क जिसमें हैवी वाहन निकल सके, तो इसको उन्होंने स्वीकार किया, सैंक्शन हो गया, टेंडर प्रक्रिया में लग गया है। मुझे लगता है 1.5 साल के अंदर ही हमारी सड़क बन के कम्प्लीट हो जाएगी। तो एक ये मऊगंज शहर के अंदर की एक बहुत बड़ी सड़क जो ख़राब थी वो बन जाएगी और ऐसे सड़कों के लिए
बहुत काम हो गया है आपका। आपने देखा होगा मोगन से घोगम सड़क बहुत इतनी 24 किलोमीटर की लंबी सड़क, उसको बहुत अच्छी बन गई। उसमें बगल में एक बार हेवी पुल भी बनाया गया जहाँ से लोग उस पार से इस पार नहीं आ पाते थे। तो ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें, जो आपका चौड़ा घाट 40 साल से लोगों में डिमांड थी, वो चौड़ा घाट बन रहा मार्च में, वो हमें पूर्ण होने की तारीख है। हो सकता है महीना 2 महीना कोरोना काल विराजित होगा तो वो बन सकता है। और आपका हरमना से इलाहाबाद जाने के लिए जो रास्ता है, तो चौड़ा घाट, हरमना से चौड़ा घाट के पहले एक चौड़ी सड़क ही बन रही है और आगे भी एक सड़क बन रही है वहाँ, और आगे इलाहाबाद हमारा हरमना से बहुत नज़दीक हो जाएगा, यानी रीवा जाना और इलाहाबाद जाना एक बराबर हो जाएगा। तो ये सड़कों को लेकर के सरकार के अच्छे काम हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में और करेंगे। और मुझे तो जनता का आशीर्वाद मिला है, मुझे तो लगता है कि जनता के आशीर्वाद से ही मैं सब कर पा रहा हूँ। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं सब कर दूँगा जनता के लिए, और लगातार कर रहा हूँ।